उदयपुर हमारा शहर जो अपनी खूबसूरती और झीलों के लिए जाना जाता है, आज एक नई चुनौती से जूझ रहा है। पैंथर और इंसानी टकराव। कभी अरावली की शांत और घनी पहाड़ियों में विचरण करने वाले पैंथर आज शहर की सरहदों में दिखाई दे रहे हैं। डर की यही दस्तक केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब शहर की झीलों और कॉलोनियों तक पहुंच चुकी है। आए दिन शहर में पैंथर का मूवमेंट लोगों में दहशत का कारण बन चुका है। आइए जानते हैं इस स्पेशल स्टोरी में आखिर क्यों आ रहा है पैंथर शहर की। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक आवास का और उसके विनाश का। उदयपुर जिला चारों ओर अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। यही पहाड़ियां पैंथर जैसे वन्य जीवों का प्राकृतिक घर भी है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, इंसान ने इन पहाड़ियों में भी अपने लिए ठिकाने बना लिए। भूमाफियाओं ने जंगल और पहाड़ियों को काट कर नई कॉलोनियों की नींव रखी और धीरे धीरे पैंथर के रहने की जगह खत्म होती चली गई। अब आते हैं पानी की किल्लत पर। अरावली की पहाड़ियों में पहले प्राकृतिक जल स्रोत पर्याप्त मात्रा में होते थे, लेकिन अब जल संकट वहां भी गहराता जा रहा है। विभागों द्वारा पहाड़ियों पर जल संवर्धन की कोई ठोस व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, और यही कारण है कि पैंथर झीलों और तालाबों के पास पानी की तलाश में पहुंच जाता है और यहीं से होता है आमने सामने का टकराव। अब बात करते हैं इंसानों की दखल की। कुछ क्षेत्रों में तो ये तक देखा गया है कि इंसानों ने वन क्षेत्रों की जमीनों पर कब्जा करके खेती या बस्तियां बसा ली। अब वन्य जीवों के लिए रास्ता ही नहीं बचा, और ऐसे में उनका शहर की होना और ऐसे में उनका शहर की ओर आना लाजमी सी बात है। कई हमले, कई जिंदगियों पर संकट। पिछले कुछ सालों में उदयपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों जैसे डबूक, सुखेर, बड़गांव, टीडी में पैंथर द्वारा इंसानों पर हमले की घटनाएं भी सामने आई हैं। कई जानवरों का शिकार तो इन शिकारियों ने किया ही है, पर कई बार बच्चे, बुजुर्ग या खेतों में काम करते लोग भी इनके शिकार हो चुके हैं। हाल ही में दूध तलाई झील के पास पैंथर को देखा गया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। झील के किनारे बसी पगडंडियों पर टहलने वाले लोगों को पुलिस और वन विभाग ने सतर्क रहने के लिए कहा है। तो फिर इसका समाधान क्या है? जल स्रोतों की जो बहाली है। अगर पहाड़ियों में पैंथर के लिए जल की व्यवस्थाएं हो जाए तो वे शहर की ओर नहीं आएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और चेक डैम्स का निर्माण इस दिशा में मददगार साबित हो सकता है। दूसरी ओर वनों की रक्षा और पुनर्स्थापना सरकार को करनी चाहिए, और अतिक्रमण हटाकर वन क्षेत्र को पुनर्स्थापित करना चाहिए। साथ ही बायो कॉरिडोर, प्राकृतिक रास्ते बनाए जाए ताकि पैंथर एक जंगल से दूसरे जंगल तक बिना इंसानी संपर्क में आए घूम सके। जहां तक सतर्कता और जन जागरूकता, ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जाए पैंथर दिखने पर क्या करें। साथ ही शहर के बाहरी इलाकों में सीसीटीवी और वॉच टावर लगाए जाने चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि पैंथर खतरनाक नहीं, मजबूर नहीं। पैंथर कोई दुश्मन नहीं है। वह न तो जानबूझकर हमला करता है और न ही वह इंसानी बस्तियों में रहना चाहता है। ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके जंगल, उसकी चुप्पी, उसका पानी, उसका जीवन हमने छीन लिया है। अब जरूरत है तो सिर्फ समझदारी की। अगर हम चाहते हैं कि इंसान और वन्य जीव दोनों सुरक्षित रहें, तो हमें संतुलन बनाए रखना होगा, बैलेंस रखना होगा। वरना आने वाले समय में शहरों में जंगलों का यह अघोषित विस्थापन और भयावह रूप ले सकता है।